बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 11 है सिंपल इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 11b है। क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। डिवाइड 120 इनटू 2 पार्ट्स सो दैट 3 टाइम्स द स्मॉलर वन इज इक्वल टू ट्वाइस द लार्जर वन। 120 को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट किया है और वो किस तरीके से पोर्शन बनी हुई है वो नेक्स्ट पे उन्होंने बताया भी है कि आप इसको किस तरीके से पार्ट में डिवाइड करें। सो दैट 3 टाइम्स द स्मॉलर वन, यानी कि जो स्मॉलर वन होगा उसका कितना होगा 3 टाइम्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द लार्जर वन, और जो लार्जर वन होगा उसका आपने ट्वाइस जो है वो इक्वल रखना है। यानी कि जो स्मॉलर है उसका साइज को मल्टीप्लाई करना है यानी कि 3 को, और जो लार्जर वन होगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों को इक्वल रख देना। लेकिन अब हमने डिसाइड ये करना है कि हमारे पास फर्स्ट कौन सा होगा, यानी कि लार्जर कौन सा होगा, स्मॉलर कौन सा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लेट कर लेना है कि जो स्मॉलर हमारे पास नंबर है, स्मॉलर वन या स्मॉलर नंबर भी आप लिख सकते हैं। स्मॉलर वन क्या है, एक्स है। ठीक है, और लार्जर जो होगा लार्जर वन, ये हमारे पास टोटल है दोनों का, इज इक्वल 120। वी नाउ डैट ये गिवन वैल्यू है। ठीक है, 120 जो है वो टोटल वैल्यू है और ये स्मॉलर है। अब मैं एक हमें पता है, एक वैल्यू हमें पता है, क्या कर सकते हैं, सेकंड किस तरीके से निकाल सकते हैं। जो हमारे पास टोटल वैल्यू है उसमें से इस स्मॉलर को जब मैं माइनस करूंगी तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, एक लार्जर वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, टोटल को पहले रखना है और उसमें से इस स्मॉलर को माइनस कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो एक लार्जर वैल्यू आ जाएगी। लेट करें कि स्मॉलर वैल्यू है आपके पास 20। ठीक है, 20 आ गई, तो मैं जब 120 में से 20 को माइनस करूंगी तो 100 आ जाएगा, और 100 हमारे पास ऑब्वियसली क्या है, लार्जर वन है। तो उसी मैकेनिज्म को हम यूज करते हुए यहाँ पे ये इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे गिवन डाटा के अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन क्या है, आप यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ते जाएं। पहले बस मेन चीज हमारी क्या थी कि हमने स्मॉलर और लार्जर का डिफरेंस देखना था, हमने वो बना लिया और इनको सेट कर लिया सेपरेट। ये हम बाद में यूज करेंगे इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं 3 टाइम्स द स्मॉलर। तो 3 का मतलब है 3 टाइम्स का मतलब है कि मल्टीप्लाई 3 टाइम्स द स्मॉलर। स्मॉलर ऊपर से देख लेते हैं जो हमने लेट किया हुआ है एक्स, ये मैं ब्रैकेट में इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि मल्टीप्लिकेशन का साइन और एक्स जो है वो सेम ना लगे आपको। ठीक है, इज इक्वल, तो इज इक्वल का साइन लगा दिया टू ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है 2 ट्वाइस द लार्जर वन, यानी कि इसका मतलब भी यही है एग्जैक्टली कि ट्वाइस यानी कि जो 2 वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना हमने लार्जर वन से। तो लार्जर वन हमारे पास क्या था, ये जो भी अभी हमने यहाँ पे निकाला है 120 माइनस एक्स, ये जो चीज़ है ये हमने एस्टिमेशन से निकाली है कि ये किस तरीके से हम लार्जर वन को निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी सारी वैल्यू लिख दी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। 3 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3x ही आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन के साइन को मैं इग्नोर कर दूंगी, बिकॉज अगर कोई वैल्यूज एक न्यूमेरिक डेटा और एक वेरिएबल वैल्यू लिखी हूँ आपस में तो उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो मैंने इग्नोर करके सिंपल इसको 3x लिख दिया। इसी तरीके से ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 120 के साथ, और फिर ये 2 जो है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बाहर वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है ना, इस वजह से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को जब मैं 120 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इसको आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया। जो सेंटर में साइन है माइनस का वो हम एज इट इज लिख देंगे। 2 और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू को एक तरफ कर दूंगी, 3x जो है वो पहले से ही है। इस 2x को जब मैं ट्रांसफर करूंगी तो मैं क्या करूंगी, इस तरफ जब ये ट्रांसफर होगा तो ये प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका साइन हमने रिवर्स करना है और 2x जो है वो एज इट इज आ जाएगा। जब भी हम किसी भी वैल्यू को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये माइनस है तो इस साइड पे आके प्लस हो गया, अगर यहाँ पे प्लस होता तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके हो जाता माइनस हो जाता। इक्वालिटी की दूसरी साइड पे रह गया 240। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। जब हम किसी वेरिएबल को ऐड कर रहे होते हैं उसके कोफिशिएंट को हम ऐड कर देते हैं और वेरिएबल को एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस 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 प्लस, 3 में 2 ऐड किया 5, और x एज इट इज, बिकॉज x जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा इसलिए उनकी पावर्स को ऐड नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। एंड 240 एज इट इज। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x और 5 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसको इग्नोर कर दिया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। x की वैल्यू चाहिए
5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 48 जो है वो x की वैल्यू आ गई। अब जो नंबर्स हमने फाइंड करने थे स्मॉलर वन एंड लार्जर वन, उनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारे पास एग्जैक्टली क्या आता है। स्मॉलर वन x था तो इसका मतलब x की वैल्यू 48 हो गई एंड लार्जर वन जो है वो क्या है 120 माइनस x। इसका मतलब x की जो वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 48, यानी कि 120 में से 48 को हमने माइनस करना है। 72 हमारे पास लार्जर वैल्यू आ गई। ठीक है, एक हमें ये वैल्यू चाहिए थी, एक हमें ये वैल्यू चाहिए। ये स्मॉलर है, ये लार्जर है। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 315, फाइंड द नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जो आपस में क्या हो, बिल्कुल अटैच हो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, अब इनमें कोई भी गैप नहीं है। ठीक है, 1 के बाद जो है वो 2 ही आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो ये जो है वो कौन से नंबर है? कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे 1 के बाद आ जाता है 3, फिर 3 के बाद आ जाता है 5, फिर आ जाता है 9। अब देखें तो इसमें गैप आ गया। ठीक है, अगर 3 के बाद आ गया 5, फिर इधर 4 का गैप आ गया, 5 के फौरन बाद 9 का आ गया, तो इसका मतलब इसमें भी 3 to 4 नंबर का गैप है। यहाँ पे हम फिर से एक दफा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, दिस सम ऑफ 3। सम हम बाद में करेंगे, पहले हम नंबर्स को ढूंढ लेते हैं। 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो प्लस की फॉर्म में हो, और इंटीजर्स जो है वो हमें पता है नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उसमें होल नंबर भी आ सकते हैं, ऑड नंबर भी आ सकते हैं, इवन नंबर भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें सिंपल कुछ भी करना नहीं है ज्यादा, हमने बस इनके मैकेनिज्म को समझना है। इंटीजर है और पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया एंड सो ऑन। हमें बस 3 चाहिए, तो हम इनका क्या कर लेते हैं, हमने अब इसकी एक फॉर्म बनानी है। तो आप क्या करो, आप फर्स्ट नंबर को कंसीडर करो। फर्स्ट नंबर में आपने देखना है क्या चीज ऐड हुई है। फर्स्ट नंबर में हमने ऐड किया +1, तो हमारे पास आ गया सेकंड नंबर। ठीक है, फिर से फर्स्ट नंबर को कंसीडर करो। फर्स्ट नंबर में आपने क्या चीज ऐड की कि आपके पास आ गया 3, ऑब्वियसली 2। इसका मतलब है कि जो आपने नंबर्स लेट करने हैं, मैं अब यहाँ पे लेट करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपने लिखना है यहाँ टोटल नंबर या रिजल्ट हमारे पास क्या है 315। अब हमने लेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले का तो कोई इशू नहीं है, हमने लेट कर लेना है फर्स्ट नंबर x। सेकंड नंबर हमने फर्स्ट को देखते हुए ही किया था। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 1 में मैंने क्या चीज ऐड की कि 2 आया, ऑब्वियसली 1। तो 1 आप जो है वो समझे कि ये x है, तो x में मैं 1 ही ऐड करूंगी तो 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पे x + 1 ऐड कर दिया, ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। थर्ड नंबर आपने कैसे लेना है, आपने फर्स्ट को ही देखना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि फर्स्ट में मैंने क्या चीज ऐड की कि थर्ड आया, ऑब्वियसली 2। तो फर्स्ट हमारा क्या है x, और 2 हम ऐड कर देंगे कंसेक्यूटिव नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख लिया। आप बिल्कुल इसको क्लियरली समझें, यानी कि आपने जब इसको लेट करना है तो आपने फर्स्ट को ही बेस बनाते हुए इसमें 1 2 और फॉर लेट करें अगर यहाँ पे 5 नंबर्स पूछे होते तो आप क्या करते, x प्लस फोर्थ लाने के लिए x +3 करते, फिर फिफ्थ लाने के लिए x +4 करते। तो सेम आपका इसी तरीके से चलता जाता है, लेकिन लेट जो है वो आपने फर्स्ट नंबर को एज इट करना है। अब सम क्या करना है, सम का मतलब है प्लस करना ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब फर्स्ट हमारे पास है x, सेकंड हमारे पास है x +1 प्लस थर्ड हमारे पास है x +2, यानी कि हमने सम कर दिया ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का। इज इक्वल, इज का मतलब इज इक्वल 315। अब इन सारी ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। x प्लस, अब क्योंकि प्लस है हमें इसलिए कोई इशू नहीं है कि हम सारी साइन ऑपोजिट करें, हमें करने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्लस है तो हम सारी वैल्यूज को एज इट इज रहने देंगे। और सिंपल हम क्या करेंगे, वेरिएबल को ऐड कर लेंगे। प्लस 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 तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों के साथ 1 1 कोफिशिएंट है, तो तीनों को जब ऐड किया तो 3x आ गया। अब हमें पता है कि वेरिएबल जो है वो उनकी पावर को ऐड नहीं करते क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, सिर्फ एडिशन हो रही है। बाकी इन दोनों को, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, इनको देख लेते हैं। 1 में 2 ऐड किया, 3 इज इक्वल 315। 3x
हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो हमने सबसे पहले देखना है कि एडिशन की कोई फॉर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको ट्रांसफर करोगे। तो आप इसको ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको इग्नोर कर दो, 3x इक्वल 315 एज इट इज। और प्लस को भी मैंने यहाँ इग्नोर कर दिया, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के साथ हमेशा अगर माइनस नहीं मौजूद है तो प्लस जरूर मौजूद होता है। ये प्लस है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तब हम सिंपली क्या कर लेते हैं, इनको माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास 5 में से 3 को निकाला, 3 1 2 आ गया। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू चाहिए, तो मैं 3 12 के साथ 3 को जाके उस साइड पे डिवाइड कर दूंगी। आप कटिंग कर लें, डिवाइड कर लें, एक ही बात है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने जब इसको कट किया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और फौरन बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक वैल्यू है, यानी कि 1 वैल्यू है जो कि 3 से छोटी है। तो मुझे यहाँ पे रिप्लेस करना है 0, और बाकी अब हमारे पास बचा 12। तो 3 4 जा 12, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम कभी भी ऐसे करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू जो डिवीजन से, यानी कि जो डिवाइड हो रहा होता है, जिससे उससे छोटी आ जाती है। 3 1 जा 3 लिखा, अब ये 1 जो है वो छोटा आ गया, तो इसको रिप्लेस करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे 0 लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाते तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। और 3 4 जा 12, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 104 हमने जरूर 0 अप्लाई करना है। अच्छा, x की वैल्यू हमारे पास सिंपल क्या आ गई, 104। अब जितनी भी वैल्यूज हैं वो मैं इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में पुट कर दूंगी। अच्छा, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी वो है हाल ही क्या थी, x। तो x की जगह जो भी अभी वैल्यू मैंने लेके आई हूँ वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, और इसको मार्क भी कर दूंगी कि ये क्या है, फर्स्ट वैल्यू है। सेकंड वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1, तो x की जगह मैंने पुट करना है 104 प्लस 1, ऐड करने के बाद हमारे पास आया 105, तो ये हमारे पास सेकंड हो गया। थर्ड हमारे पास x प्लस 2 है, तो x की जगह 104 पुट करना है प्लस 2, और अब इनको ऐड करेंगे तो 104 में 2 ऐड किया तो 6 हो गया, ठीक है। अब हम इनको ना ऑब्जर्व भी कर लेते हैं, क्या ये कंसेक्टिव नंबर है, 104 105 एंड 106। तो यस, ये कंसेक्टिव पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।